नमस्कार, मैं हूँ दीपिका। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल अनुष्का में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में खुश होंगे, मस्त होंगे, सावन के महीने में अपने पूजा पाठ में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप लोग भी ये गलती करते हैं, बाजार से लाई हुई भस्म भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आज मैं आप सभी लोगों को देसी तरीके से घर में भस्म कैसे बनाई जाती है, ये मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, पूरी विधि करके भी बताने वाली हूँ और सामग्री भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग भी बाजार की चीजों पर विश्वास ना करें, अपने घर पर शुद्ध तरीके से भस्म बनाएं और भगवान शिव को अर्पित करें। क्योंकि बाजार से लाई हुई चीज में हमें क्या भरोसा कि क्या दिया जा रहा है, जो हम घर पे बना रहे हैं उसमें तो हमें पता है कि हमने क्या डाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लेना है, सबसे पहले तो आप लोगों को गाय के गोबर के उपले ले लेने हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप लोगों को गाय के गोबर के उपले ले लेने हैं। और कोई आपको लोहे की कढ़ाई ले लेनी है, जो भी आपके घर में ऐसे पड़ी हो, साफ सुथरा लोहे की कढ़ाई ले लेनी है जो आप लोग यूज ना करते हो। तो ये देखिए, ये कढ़ाई मेरे यहाँ पे रखी थी, ये देख लीजिए, आप लोगों को दिख रही होगी। ये मेरे यहाँ पे यूज नहीं होती, ऐसे रखी थी। तो मैंने भस्म बनाने के लिए, जब भी मुझे भस्म बनाना होता है तो मैं ये कढ़ाई निकालती हूँ और इसी में भस्म बनाती हूँ। या फिर और भी कोई पूजा पाठ की सामग्री या फिर पूजा पाठ के से संबंधित कुछ भी जरूरत होती है तो मैं इसी में करती हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को गाय के गोबर के उपले ले लेने हैं और इसमें कढ़ाई में इस तरीके से आप लोगों को रख देने हैं। रखने के बाद इस तरीके से रख देने हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। इस तरीके से देसी घी आप लोगों को डाल देना है। और फिर आप लोगों को इसमें और क्या डालना है, आप लोगों को लौंग डाल देना है। कुछ भी आप लोगों को इसमें धूप वगैरह जैसे सुगंधित चीजें आप लोगों को इसमें डाल देनी है। सुगंधित धूप बत्ती हो गई या फिर मतलब सुगंधित चीज आपको इसमें धूप वगैरह इसे डाल देना है। आपने इसमें धूप डाल दिया, लौंग डाल दिया, देसी घी डाल दिया और अंत में आप लोगों को इसमें कपूर डाल देना है। अगर इतना बड़ा आपका, देख लीजिए, अगर इतना बड़ा आप लोगों का गोबर का उपला है तो आप लोगों को 1 चम्मच देसी घी डालना है। अगर इसी तरीके से आप लोगों के पास 3 उपले हैं तो आप लोगों को 3 चम्मच देसी घी डालना है। मतलब इतना बड़ा उपला होना चाहिए। देखिए, इसमें 1 चम्मच देसी घी पड़ेगा, यही रेशियो है इसका। और इसके पीछे हमारी जो धूप बत्ती आती है, इतनी हमें अपने उंगली के जितनी इतनी धूप बत्ती डालनी है। और इसी हिसाब से हमें इतने बड़े गोबर के उपले के साथ हमें 10 ग्राम कपूर डालना है। तो इस तरीके से हमें अपने घर पे भस्म बनानी है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ कपूर। कपूर थोड़ा और ज़्यादा ले लेती हूँ। तो देख लीजिए, इस तरीके से मैं इसमें इतना कपूर डाल रही हूँ। इतना गोबर का उपला है, आप देख लीजिए। और अब मैं इसमें इतने कपूर डाल रही हूँ, देख लीजिए, मैंने इसमें कपूर डाल दिए। इस तरीके से देखिए, इसमें हमें माचिस लगा करके इसकी राख जो है तैयार कर लेनी है। आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी लकड़ी नहीं होनी चाहिए या फिर कोई प्लास्टिक की पन्नी या फिर कुछ कागज, कोई भी केमिकल वाली चीज इसमें नहीं होनी चाहिए। हमारा जो उपला है उसे हमें साफ सुथरे जगह पर बनाना चाहिए, सुखाना चाहिए। और उसके बाद इस तरीके से आप बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार जलाने से पहले आप चेक कर लीजिए उसमें कोई ऐसी सामग्री ना हो जो कि हम अपने भगवान को ना अर्पित कर सके। तो इसे इस तरीके से जला देना है। जलने के बाद जब इसकी पूरी तरीके से राख बन जाए तो इसे हमें छलनी से छान करके और बारीक किसी कांच के डिब्बे में, किसी प्लास्टिक के डिब्बे में अच्छे से भर के रख देना है और अपने पूजा में हमें इसे यूज करना है। तो आइए, पहले मैं इसे साइड में रख देती हूँ क्योंकि आग जल रही है, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। ऐसे हमारी भस्म जब तक तैयार होती है तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी तरीके से हमें घर पर कुछ चीज़ों को करना चाहिए। हर चीज़ हमें बाजार से लाके भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार की चीज़ों पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हो सके उन्हें हमें घर पर ही बनाना चाहिए। ऐसे ही अगर हम पूजा में जो भी सामग्री रख रहे हैं, जैसे हम रोजमर्रा की जीवन में क्या करते हैं, भगवान को मिश्री चढ़ा देते हैं। खैर, मिश्री में कोई अशुद्धता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके हम पूरे परिवार के लिए खाना बना रहे हैं, एक पूरा काम कर रहे हैं घर का,
का दिन से सुबह से लेकर के शाम को सोते टाइम तक दिन भर घर के कामों में व्यस्त हैं, तो हमें भगवान के लिए भी छोटा सा प्रयास जरूर करना चाहिए कि एक बार जब हम रसोई को साफ सुथरा हमारी रसोई रहे तो भगवान के लिए हमें भोग बना करके और उन्हें भोग लगा देना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का प्रयास हमें करना चाहिए, इससे हमें भी अच्छा लगता है कि हमने अपने भगवान के लिए भी कुछ किया।